अभी पिछड़ा का नेता आया, लेकिन एक ही नेता सूरज मंडल आया, भाजपा का नेता बन गया। अरे तो वो भाजपा के नेता ये मुंह की तरफ से कुछ आदमी लगा हुआ था, उसके अफसर है, जैसे एसडीपीओ है नूर हसन ने, क्या नाम है, नूर मुस्तफ़ा, प्लेन ड्रेस में वहाँ घूम करके और उसको आरजेडी वाले को उसका रहा था। ये राजनीतिक मंच बन गया आपके भाषण के बाद। जी नहीं, मेरा भाषण मैंने तो एग्जाम्पल दिया, मैंने तो उदाहरण, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल जो बोलता है उनको बाहर करेंगे, उन लोगों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, तो आगे लड़ाई जारी रहेगा। किस तरह के संगठन में इस तरह की बातें जो कल हुई है, उसके बाद जो संगठन में वो जो आप लोगों ने बनाया है, इसको लेकर क्या बात? सुनिए, वो सब जो है ना, कहावत एक है, अहिर बुझावे सो मरद, और हरियाणा की तरफ है जाट बुझावे सो मरद। तो ये जो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, आरक्षण का नाम पर मीटिंग बुलाया, बीपी मंडल जी के नाम पर, उसके जन्मदिन पर, तो हम लोग कैसे करके जो आज हमारा आरक्षण का जब राज बनी, तो पहली सरकार ने पिछड़ों का 27% था, उसको 13 काट दिया, 14 कर दिया। और कल जो मैं बात बोलने जा रहा था कि आज ये सरकार के बारे में हम बोलने जा रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट, उन्हीं के साथ जो राज नहीं देना चाहता था, जो हम लोग को अलूल जलूल बातें कहा, उसके साथ मिलके सरकार चला रहा है। एक मंत्री है ना, उसका भोक्ता जो है, तो ये हमारा कहना है कि आज जिस सरकार को वो समर्थन दे रहा है, जिस सरकार को समर्थन दे रहा है बेटी, उस सरकार एक तो 13% काटा, तो उसके बाद लोग इतना दिन तक चुपचाप रहा, बाद में आया तो वो कह दिया कि हम आपको आरक्षण लौटा देंगे, तो लोगों ने सत्ता पर बैठा दिया। आज तक कुछ नहीं हुआ ना, ये 18 साल तक आदिवासी राज किया, और अहम समस्या है झारखंड का कि स्थानीय नीति क्या होगा। इसलिए हम लोग पिछड़ों को, मूलवासी को ये संदेश देने के लिए कल मीटिंग किए थे कि बीपी मंडल के जगह जन्मदिन पर इकट्ठा होकर के हम लोग जो है ये देंगे। 18 साल जनजाति राज किया, 5 साल बाहरीवासी राज किया, और अब जो बचा है वो मूलवासी का हक बनता है राज चलाने का। इसलिए जनता उसको, तो हम लोग सबसे आबादी मूल जो है पिछड़ों का है, मूलवासी का है। मूलवासी लेकर के ये लोग, अब ट्राइबल जो है ना 17% बच गया, तो 17% बच गया तो उसको 28% क्यों आरक्षण देगा? तुम बिहार में जाति जनगणना जो करता है, उसके सरकार का आदमी उस पार्टी को शामिल किया है, यहाँ पर करो जाति जनगणना, यहाँ पर भी जाति जनगणना करो, देखो कि कौन जात कितना है, तभी ना होगा। इसलिए इसको जानबूझ करके सपोर्टाइज किया है। और हम जब मीटिंग में गए तो उस मीटिंग में कोई प्रशासन की तरफ व्यवस्था नहीं था, और जानबूझ करके बात का बतंगड़ बनाया, और ये सब सरकार की तरफ से कुछ आदमी लगा हुआ था, उसके अफसर है, जैसे एसडीपीओ है नूर हसन ने, क्या नाम है, नूर मुस्तफ़ा, प्लेन ड्रेस में वहाँ घूम करके और उसको आरजेडी वाले को उसका रहा था। ये कैसे कर सकते हैं? हम देखा है वहाँ, वहीं वो प्लेन ड्रेस में घूम रहा है, और उसके सामने में तलवार मेरे ऊपर भांज रहा है, तो क्या कर रहा था वहाँ? उसकी क्या ड्यूटी थी? तलवार भांजते समय एसडीपीओ साहब वहाँ पर थे। हाँ,
उस समय भी था, सब कार्रवाई उसके सामने हुआ। तो इस तरह से जानबूझ करके इस राज्य में आंदोलनकारियों को अपनी बात कहने के लिए ये सरकार के साथ मिल करके उनको अपमानित करने का काम हो रहा है। चूंकि सरकार क्या है, आन के आटा आन के घी पहाड़े बाबा लागल की, इसको क्या लगा है? मुख्यमंत्री का उसका योगदान है राज्य बनाने में, उसका बाप का योगदान है, तो बाप बन गया मुख्यमंत्री। खाता न बही जो कहे बाप बेटा सब सही। तो इस तरह से जो है, हाँ अभी देख लीजिए, वो अमरिंदर यादव वो तालाब को घेर लिया है जबरदस्ती, और वो यहाँ पर सरकार के इशारे पर यहाँ दबदबा करता है। कोई प्रशासन को लोग काम नहीं कर रहा है, उसको हटा नहीं रहा है। आप लोग भी अखबारों में भी लिखा है, सब अखबार में आया है कि वहाँ छठ पूजा होता है, तालाब कब्जा कर लिया। ऐसे भी रूल है, किसी तालाब के ऊपर में कोई निर्माण नहीं हो सकता, तालाब को नहीं बंद किया जा सकता। तो क्या केवल खोटा बांध का है कि दुमका में और भी कहीं ऐसे तालाब हैं? वह होगा जो मेरे जानकारी में आया, मेरे नॉलेज में आया, वो मैं क्या नॉलेज आया? नॉलेज आया कि जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और उसमें मट्टी भरा करके घर बना रहा। अभी तो एक बात बताइए कि अब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला बता सकता है। जब उसके सामने में माइक तोड़ दिया और कुर्सी फेंक दिया, हम वहाँ पर थे, और उसके बाद जो है वो तलवार बाज रहा था और वो लोग सब मुख दर्शक बना हुआ था। सब कुछ घटना कराने के बाद आप बोलते हैं, हमको एक थानेदार गया था और एक कोई आदमी, वो बोला कि चलिए आपको हम लोग सर्किट हाउस पहुँचाएंगे। तो हमको बोला था, बोले चलो चलते। नादान आदमी का समझदारी कमी है ना, कि लग्गी से घास काटना चाहता है। लालू यादव आ करके अब क्या कर सकता है झारखंड में? क्या कर सकता है? और उसके पीछे जो है, जात के पीछे, सिद्धांत के पीछे रहो, पिछड़ों के साथ रहो, सब मिलजुल करके चलो। लेकिन वो जो बाहर का लोग हैं, हमारा राजनीतिक शोषण करता था, अभी भी कर रहा है, तो उसको भी तो खत्म करना है। ये पिछड़ों की तो बात, पिछड़ों का तो मंच था, लेकिन ये राजनीतिक मंच बन गया आपके भाषण के बाद। जी नहीं, मेरा भाषण, मैंने तो एग्जाम्पल दिया, मैंने तो उदाहरण दिया ना। लालू यादव भी बोला था, हम थोड़ी बोले। लालू यादव बोले थे कि मेरे लाश पर राज बनेगा, तो उसको हम एक दोहा के तरफ, कहावत के तरफ कह करके उस समय भी बोले थे। आप निकाल के देख लीजिए गूगल में। और अभी भी वही बात हम बोले थे कल, कि आज भी वही बात वो करता है, तो उसके साथ तुम सरकार क्यों बनाई हो? अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हम लोग क्या होगा? इतना प्रधानमंत्री मर गया, तो प्रधानमंत्री बना कि नहीं? इसका 2% तो यादव का झारखंड में वोटे नहीं है, तो उसके सपोर्ट से क्या होने वाला है? यानी अब ओबीसी में जो जाति है उसी में फूट, अब ज्यादा वर्सेस नहीं, हम नहीं, वो आरजेडी का यादव बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का यादव, सब यादव। कहीं पिछड़ा जो वर्ग था कहीं एक हो रहा था, ऐसा नहीं लग रहा है कि उसकी एकता में कहीं ना कहीं भंग खुला? अबे थोड़ा देर नहीं, थोड़ी देर तक के लिए कुछ हो सकता है। पानी जब कुछ ठेला मढेला फेंकते हैं ना, तो हिलकोर खाता है ना, लेकिन फिर ठंडा हो जाता है। ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि आरजेडी के कार्यकर्ता डायरेक्ट यादव पर टारगेट कर रहे हैं। नहीं, यादव पर हम नहीं कर रहे। अभी लोग बुला रहा कि यादव पर करिए, ऑल कास्ट एंड अदर यादव, तो हम बोले नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अभी देखिए धनबे में मीटिंग हो रहा है, आपका हसदिया में हो रहा है, सभी जात के लोग फ़ोन करके हमको बुला रहा है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, हम वो नहीं चाहते। हम लोग चाहते सिर्फ आरजेडी का लोगों को अब इस पिछड़ा मंच में नहीं रह सकता।
ये लोगों का कहना ये भी था कि बाबूलाल मरांडी का लगातार संकल्प यात्रा चल रहा है और पिछड़े जाति का कार्यक्रम भी है, बृहद पैमाने पर हो रहा था। कहीं इसको डिस्प्यूट करने का मकसद से ही सूरज मंडल मुहिम की है। उस समय बाबूलाल मरांडी जबकि एक कार्यक्रम तय हुआ था, उस समय बाबूलाल मरांडी का प्रोग्राम बना था क्या? बाबूलाल मरांडी उस समय अध्यक्ष बना था क्या? ये कार्यक्रम हम लोग पहले से बना के रखे। अब बाबूलाल मरांडी कहाँ जाएगा, क्या बनेगा, हम लोग को नहीं मालूम। वहाँ तो सभी पिछड़ा का नेता आया, लेकिन एक ही नेता सूरज मंडल आया, भाजपा का नेता बन गया। अरे तो वो भाजपा के नेता, ये वो जो है वो हमारे सामने, हम भाजपा का है और प्रधानमंत्री को गाली दे रहा था। ये क्या बोलते हैं, पाकिटमार नेता जो है संजय यादव, ये लालचंद महतो बोला कि नहीं बोला, आप सुने? तो पिछड़ा का आरक्षण का मांग आप किससे कर रहे थे? किससे कर रहे हैं? कौन आपका आरक्षण को पूरा कर? जो काटा है, जो नुकसान किया वही भरपाई करे। जातीय जनगणना केंद्र सरकार क्यों नहीं करवा रही है फिर? क्या सरकार भी तो करवाए जातीय जनगणना। केंद्र क्यों कराएगा? राज्य का सवाल है। बिहार में राज करा रहा है, यहाँ करो, राज का करो। चूंकि राज, आप आरक्षण का सवाल है, स्टेट आरक्षण राज्य का बनता है, केंद्र में इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। केंद्र नहीं कुछ कर सकता है इसमें। राज्य सरकार ने तो 27% आरक्षण ओबीसी के लाया, लेकिन भाजपा वाले तो चले जाते हाईकोर्ट। कहीं नहीं, हाईकोर्ट कोई नहीं गया, गलत बोल रहे हैं। ये लोग जो है भाजपा वाले नहीं गए, इंडिविजुअल आप बोल सकते हैं। आज नहीं, ये बाबूलाल मरांडी ने उसको स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जब तक नहीं मानेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। 13% उसने काटा है, लगभग 6 लाख लोगों का पिछड़ों का नुकसान हुआ सभी सर्विस में। Our launch a complete family saloon. फर्स्ट फ्लोर HDFC बैंक, थाना रोड, दुमका। आधुनिक सुविधाओं से लैस दुमका का पहला फैमिली सैलून। सेपरेट हेयर ड्रेसर्स, ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट फॉर मेल एंड फीमेल। कई वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ हेयर कट, हेयर स्पा, हेयर स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट, हेड मसाज, वैक्सिंग, ब्लीच, फेशियल, ब्राइडल मेकअप, मेहंदी आदि कराया जाता है। हमारा मोबाइल नंबर है 9334339592।